इधर से आया और जैसे ही इधर पहुंचा ना उसको दिखा कि वो फक देयर इज अ फ्लाइट हियर, सब एकदम घबराहट में, सबकी गांड फट गई कि क्या हुआ. And then people got to know someone has smuggled a crocodile or an alligator inside the plane. उसी को तो बटन दबा दिया and फिर the flight starts going down. It was night and they crashed into an ocean. But suddenly they realized कि किसी को तो नीचे जाना पड़ेगा वरना the flight is just going to go down and something is going to go wrong. So Samuel Jackson he's like, bro, fuck this shit, fuck these motherfucking snakes. He gave the mayday call and he couldn't see the runway अच्छे से. So he actually said the words going blind. Flight lands and they cross the runway and like runway के नीचे was a height type of something कि वो flight रुका ही नहीं, वो पूरा runway पार करके Let's go. Hello, welcome back to another episode of Imposters. Yes sir. क्या हाल आजकल, कैसा चल रहा है? बस भाई डर लग रहा है आजकल तो. गांड फटी पड़ी है. खौफ है भाई, प्लेन से उड़ने का जो डर बैठ गया है भाई. ऐसे रोज कुछ ना कुछ आ रहा है. इट्स प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट दैट हैपेंड आई थिंक अ फ्यू वीक्स अगो. तो उसकी वजह से और सारी चीज़ें बाहर आती है जो यूजुअली पहले भी होती थी बट हमें पता नहीं चलती थी. बट नाउ इट्स लाइक स्पॉटलाइट में कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. Insane, bro. And हमको तो पहले से ही फोबिया थोड़ा. लाइक हम दोनों को है. एक रील में तूने बोला था ना. और मैं ज़्यादा एम्पलीफाई करता हूँ इसको कभी कभार. तेरी वजह से तूने मेरे को भी बिठा दिया फोबिया भाई, जो तूने स्टोरीज बोले अलग अलग कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है. There are so many like aviation disaster stories that we are not even aware about. But but this Air India crash has just stunned the whole country because actually. Like I think everyone saw the visuals and it was like very scary, and all the backstories. Like you see the photos of a family of 5 going to settle abroad in London. Then like there was this gay couple जो वहाँ पर like they were there to vacation and उनका पूरा एक reel viral हुआ था कि like you know they are saying you know bye India, had so much fun and all those things. So many stories. एक सबसे हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी, लाइक ऑल द स्टोरीज आर हार्ट ब्रेकिंग बट सबसे हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी, सो लाइक दिस गाय वाज सेटल्ड इन आई थिंक लंडन विद हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन, एंड अनफॉर्चुनेटली वाइफ पास्ड अवे एंड वाइफ का लास्ट विश था कि मेरे आशीष को तो अहमदाबाद में आके मतलब लाइक यू नो डू ऑल द रिचुअल्स एट्सेट्रा. ही कम्स एंड लाइक and you know he was seated in that ill-fated Air India flight. And unfortunately when he passed away after, like you know, and everything happened within a week. And the daughters, I think they have both daughters, one I think 8-year-old, 9-year-old, and one younger to her. So sad for both the children if you see that way, to lose their parents. But abhi wala dekha, abhi jo aaya wo Indigo wala news. Mayday. Fuck bro, that was terrible. मतलब ऐसे फ्लाइट चल रही है, बंदे को चेन्नई में लैंड करना है, एंड जस्ट बिकॉज ही डिडंट गेट द क्लियरेंस, तो बंदा घूमे जा रहा है हवा में, and he attempted to land and the air traffic control was like, no bro, you can't land, there's a lot of traffic. Or suddenly फिर थोड़े टाइम बाद he was like, mayday bro, low fuel, I can't do anything right now. And luckily he was close to, ऐसा थोड़ा Bangalore airport wasn't far away, तो लोग ने बोला कि ठीक है Bangalore airport चले जाके लैंड कर ले, and the flight landed safely luckily. बट उसने जैसे ही मीडिया कॉल दिया, मैंने पढ़ा कि सब फायर ब्रिगेड, सब जो भी सर्विसेज थे सब रेडी हो गए थे. एंड इमेजिन वो अंदर क्या फीलिंग हुआ रहेगा ब्रो, क्योंकि वो लोग भी वो सडनली उसने जो ऊपर लिया है, दे मस्ट ऑल्सो बी वेरी टेरिफाइड, स्पेशली आफ्टर द एयर इंडिया इंसिडेंट. एवरीवन इज स्कैर्ड टू ट्रैवल. एंड दिस हैपेंस लाइक व्हाट आफ्टर अ वीक और सो, लाइक 2 weeks और सो, एंड दिस हैपेंस एंड यू आर लाइक फक ब्रो. मतलब अभी फ्लाइट से ट्रैवल करना इज सो डेंजरस. और भाई वो लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी क्या सिचुएशन हुआ रहेगा. दे आर लाइक फक मीडिया अगेन ब्रो, व्हाट इफ अगेन समथिंग हैपेंस, फिर से अगेन मोर सो मेनी कैजुअलिटीज. एक्चुअली आई हर्ड अ स्लाइटली डिफरेंट स्टोरी, मतलब कि मैंने कुछ और पढ़ा रहेगा, आई मे बी रॉन्ग, बट जैसे तूने बोला कि उसको ATC ने उसको लैंड करने नहीं दिया, बट आई थिंक लैंड करने दिया था. वो उसका एक व्हील टच भी हुआ था एंड यू नो देन इट फ्लू अगेन. ऐसे आया, लैंड किया, ऐसा टच किया, फिर से उड़ गया. ऐसा मैंने पढ़ा था. तो मे बी तूने कुछ और मतलब अभी क्योंकि लाइक इट्स वेरी रिसेंट, कल रात की बात है या एक दिन पुरानी बात है जब ऐसा न्यूज़ आया, एंड अभी तक उसको कुछ वाइड कवरेज भी नहीं मिला है. तो आई थिंक नो वन न्यूज़, क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ,
नो वन नोज द फुल डिटेल्स एंड तो जहाँ तक जो मैंने पढ़ा उसने ऐसा टच किया, उड़ा, एंड देन उसने फिर से चेन्नई में अटेम्प्ट करने को ये अपना लैंड करने को अटेम्प्ट ही नहीं किया. वो पायलट बोला आई एम स्ट्रेट अवे गोइंग टू बैंगलोर. एंड आई थिंक ऑन द वे टू बैंगलोर उसने देखा कि मेरा फ्यूल कम है. आई थिंक 35 miles आई थिंक व्हेन ही वाज जस्ट क्लोजर टू बैंगलोर देन ही सेड मेडे एंड ऑल. तो हाँ, अभी इसके पूरे डिटेल्स आने बाकी है, बट नाउ दिस वाज इन अ डिफरेंट कंपनी, इंडिगो. तो ये लाइक मैं जाऊँ किससे? स्पाइस जेट में तो मेरे को नहीं जाना. स्पाइस जेट में तो मेरे को नहीं जाना. तो लाइक एयर इंडिया, इंडिगो. बट एक्चुअली इंडिगो का बहुत अच्छा रेपुटेशन है. इफ यू सी दैट वे, ठीक है, लाइक उतनी खास फैसिलिटीज नहीं है, बट टाइम पे उड़ती है, टाइम पे पहुंचा देती है. आई थिंक ये सब बहुत बोलते हैं ना, इतना भी सीरियस नहीं लगता. पहले लगता था कि मतलब अभी ये सब होते रहता है, बट अभी आफ्टर दैट इंसिडेंट्स कमिंग आउट राइट नाउ कि हाँ हर एक चीज़ बाहर आ रही है. कितने अभी भी देखे कि 2 flights हैव बीन कैंसिल्ड, 1 flight हैज रिटर्न, बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे हैं एयर इंडिया को. और तो ये बहुत अभी बाहर आ रही है चीज़ें. मेरे हिसाब से पहले भी होती थी, मेडे कॉल ऐसे यूजुअली होता रहेगा, बट इट्स नॉट सीरियस कि अंडर कंट्रोल है कि ठीक है चल. नो, आई डिफर. आई थिंक कि मेडे कॉल इज अ वेरी सीरियस थिंग. आई गेट. हाँ 100%. क्योंकि अगर कुछ भी मेडे होता है ना, तो वो न्यूज में आ ही जाता है समहाउ. इतना एम्पलीफाई नहीं होता है इसमें. मे बी इतना एम्पलीफाई ना होता हो, क्योंकि एयर इंडिया के बाद तो इट्स एयर ट्रैफिक, एयर एविएशन ओनली इज ऑन स्पॉटलाइट. सो ये मेडे कॉल ऑफ कोर्स इट्स वेरी सीरियस. मतलब बोलते हैं ना लास्ट लेवल की एस्केलेशन है कि भाई कुछ भी हो सकता है, यू नीचे जो भी है प्रिपरेशन कर लो. बट ये अभी कुछ ज़्यादा ही एम्पलीफाई हो रहा है, लोगों में ज़्यादा पता चल रहा है, क्योंकि सब देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है फ्लाइट्स पे. एयर इंडिया के बाद कोई रेपोकशंस हो रहे हैं क्या, कि ये लोग कुछ स्टेप्स ले रहे हैं क्या. क्योंकि एक और ऐसा इंसिडेंट हो गया ना ब्रो, देन एवरीवन विल बी लाइक व्हाट द फक इज हैपनिंग भाई. कि मतलब बैक टू बैक ऐसे हो रहे हैं और इतने गंदे लेवल के हो रहे हैं. इट्स टेरिफाइंग. एंड ऑल दीज एयर डिजास्टर्स में तो ऐसा है कि there's almost zero chance of survival, except if you're seated in the seat number 11. नहीं, but मेरे को वही लगता है कि रोड एक्सीडेंट्स में अभी तो देखेगा कि अपन रोड से कितना ट्रैवल करते हैं, डेली बेसिस पे ट्रैवल करते हैं, बट द चांसेस ऑफ यू डाइंग ऑन द रोड आर वे हायर देन डाइंग इन लाइक फ्रॉम एन एयर इंसिडेंट. बट अपनी गांड नहीं फटती है वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम रोड, बिकॉज अपन सो यूज्ड टू है. एंड अगेन अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है तो लाइक अगर कुछ लाइक माइनर टच हुआ, बच गया. अभी सब एयर बैग्स वगैरह भी आ गए हैं, बट स्टिल लाइक इफ इट्स लाइक अ वेरी वेरी बैड एक्सीडेंट देन देयर इज अ प्रॉब्लम. बट स्टिल लाइक ऐसा है कि देखो कोई उठा के हॉस्पिटल लेके जा सकता है, अनलेस इट्स अ वेरी वेरी फेटल क्रैश. यहाँ पर तो एक थोड़ा भी कुछ हुआ, gone. One wrong thing and you're gone. And it's like the most terrifying aspect is you're not in control of the situation. मतलब गाड़ी में भी हो सकता है कि पीछे से कोई आ जाए, कोई किसी और की भी गलती हो, but majority of the times if you drive safely, everything will be fine. Again, अगर तुम्हारा लक कुछ ज़्यादा ही खराब है, कुछ भी हो सकता है, बट गाड़ी में तुम बैठे हो, तुम अच्छे से चला रहे हो, तुम्हारा ध्यान है, तो भी एटलीस्ट तुम्हारे कंट्रोल में. सो इफ इवन इफ यू आर डाइंग तुम्हारे मिस्टेक से, यू आर एटलीस्ट लाइक चल ठीक है, आई फक्ड अप. बट इधर तो कुछ है ही नहीं भाई कंट्रोल में फ्लाइट में, कि ऐसे कुछ भी कभी भी हो सकता है. इंजन फेलियर, पायलट का गलती, कुछ भी ब्रो. तो इट्स लाइक फक, यू आर डेस्टिन्ड टू डाई. एंड इट्स लाइक वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर आल्सो, द वर्स्ट वे टू डाई. Worst way to die, because the last what, like 20 seconds, 1 minute, I don't know ki how long it takes for you to drop down to the ground, or especially in the ocean water or sea water. That is, so मेरे को सोच के गांड फटती है. मैंने बोला कि भाई मेरे को तो वैसे स्विमिंग नहीं आती. बट ये मेरे को एक क्वेश्चन है. Maybe we'll have to ask some pilot or someone like जिसको ज़्यादा नॉलेज है. So in case of a plane crash, तो लोग इम्पैक्ट से मर जाते हैं कि इम्पैक्ट जब होता है एंड अगर प्लेन में फ्यूल वगैरह अच्छा खासा है तो उससे जो आग लगती है तो उससे भी लोग मरते हैं, बिकॉज देन सम बॉडीज गेट बर्न्ड अलाइव. लाइक वो जो वो क्या होता है, स्मोक निकलता है, स्मोक इनहेल करने से भी बहुत लाइक दैट इज ऑल्सो वेरी फेटल. बट आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि वो बाय इम्पैक्ट से कितना हो सकता है सिवियर. बहुत होगा आई थिंक, लाइक हाँ बहुत 60% तो मिनिमम उससे जाता है. आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. मतलब ये जैसे अपना ये 11A वाले सीट पे भी कुछ लोग बोल रहे ही जंप्ड ऑफ, बट वो खुद बोला था कि ऐसे जैसे टच हुआ ना उसको, मतलब उसका सीट बाहर गिर गया और निकल गया और उसके बाद ब्लास्ट हुआ बिकॉज ऑफ द फ्यूल एंड एवरीथिंग. तो इम्पैक्ट की वजह से काफ़ी लोग, ये इंसिडेंट में तो काफ़ी लोग नहीं मरे होंगे क्योंकि बट एकदम अभी टेक ऑफ किया तो इंजन मतलब एकदम नए, फ्यूल एकदम फुल था. तो इम्पैक्ट के बाद जो ब्लास्ट हुआ ना उसकी वजह से काफ़ी लोग मरे रहेंगे. इसका नसीब अच्छा था कि जैसे ही वो टच हुआ ना तो इम्पैक्ट में उसका सीट निकल गया और ही सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू रन अवे, और उसके बाद वो इंजन बर्स्ट हुआ फ्यूल की वजह से एंड इट
just everyone just died. So it can be a mix of both कि अगर चल तेरी फ्लाइट 1-2 घंटे मतलब हाफ वे थ्रू है तो तू एटलीस्ट उधर से फ्यूल तो एम्प्टी कर सकता है, तो मरने के चांसेस आई थिंक कम हो जाए. बट अगर तेरा इम्पैक्ट इज फक ऑल देन यू आर डेड एनीवे. बट इस पे तो उसको वो भी चांस नहीं मिला कि वो फ्यूल डिस्पोज कर पाए. And in case of air disasters, it's so unfortunate for the people who are on the crash site. Oh yeah. Like example, those medical students. Just having your meal, ठीक है, तुम शांति से बैठे हो कि भाई मेरा इंटर्नशिप का ब्रेक है, मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ, या मेरे लेक्चर के बीच में ब्रेक है. ये तो मैं खाली वैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऑन अ फैक्चुअल बेसिस. बट हम लोग ऑफिस में भी वही बात कर रहे थे कि मतलब क्या मालूम भाई आज बैठे कल कुछ भी घुस के इधर आ जाए. एंड तुम तो ट्रैवल भी नहीं कर रहे थे. कोई बच्चा बोलेगा भाई मेरी तो औकात भी नहीं प्लेन की टिकट खरीदने की, मेरे को क्या पता कि मैं प्लेन क्रैश करने वाला हूँ. एक बच्चे के साथ हुआ ना, वो अपनी ऐसे मॉम मतलब उसकी मॉम का उधर स्टॉल था तो उधर टिफिन देने गया था. ये जब एयर इंडिया क्रैश हुआ तो टिफिन देने गया और तभी ही फ्लाइट आई. इम्पैक्ट की वजह से बेचारा बच्चा मर गया, कुछ बहुत छोटा बच्चा. हाँ ये मैंने नहीं पढ़ा. ये कि उसका कोई मॉम का उधर टी स्टॉल था मतलब एरिया के आसपास ही, तो वो टिफिन देने गया था. और अनफॉर्चुनेटली तभी ये सब हुआ एंड दैट किड डाइड. वो मॉम को भी इंजरी हुआ और मैंने अभी रिसेंटली रील देखा कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है, बट उसके पेरेंट्स है तो रिलेटिव्स ने उसकी मॉम को नहीं बताया कि उसका बच्चा मर चुका है. क्योंकि अगर बता देगी ना देन शी ऑल्सो माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव क्योंकि शी इज ऑल्सो फाइटिंग इन द हॉस्पिटल. तो इट्स सो फकिंग इंटेंस. में रील देखा कि उसके घर पे ऐसे सब लोग उसके बच्चे के बेड पे वो लोग ने सब फ्लावर्स डाले, हार डाले और उसकी मॉम हॉस्पिटल में. और किसी ने तो कोई तो रिलेटिव ने इंटरव्यू दिया कि अब इसको कैसे बताएं हम कि इसका बेटा भी चले गया है, वरना ये भी नहीं कुछ कर पाएगी, ये भी बोलेगी मेरे को भी जाना है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मेरे को टिफिन देने आया था. तो इट्स सो फकिंग बोलते हैं लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल ब्रो. इसके बाद तो ऐसा लगता है कि ब्रो कभी भी कुछ भी हो सकता है. मैं आजकल मेट्रो में भी कभी कभी जाता हूँ ना, आई एम लाइक कि ब्रो ऑल इट टेक इज वन थिंग टू गो रॉन्ग लाइक एंड आई एम डेड. लाइक इट्स सो फकिंग फ्रजाइल ब्रो. कुछ भी कभी भी हो सकता है. एयर इंडिया एक्सीडेंट के बाद हम लोग को कितना घुस गए थे ये सब चीज़ों में. उसके वो पूरा दिन ही ऐसा था कि आई एम लाइक फक ब्रो. ऐसे इट कुड हैव बीन मी, इट कुड हैव बीन समवन आई नो, anyone bro, anyone and that actually makes you think कि मतलब like obviously you know like ये तो अभी बहुत used phrase हो गया है, but it stands true every time, especially in these kind of incidents that life is so short. Anything can happen in 1 second, 1 minute, and your whole life will change. It can change for the better as well. But like example, if you don't care for things, for your relations, for your health, for anything, right? And like you know, one thing happens, and after that one thing happens, and if you're the survivor and you're like, okay, you know, my friend, my relative, my parent is gone, right? Anything can happen, and especially it feels sad for the people who are actually nice people and they are living like a good life, and they probably don't have any bad karma as well, right? No bad karma and everything. Like example in case of Kobe Bryant, you see, right? And so in that case also it was his stubbornness till some extent, because as a news aa rahi thi ki the pilot he told him कि you know visibility बहुत खराब है, but he still wanted to go मतलब कि उसको था कि नहीं मेरे को जाना है, चॉपर से जाना है and all those things. सो मतलब ऐसे केस में तो वो ये सब एयर मतलब वगैरह में तो इन ऑल दिस यू नो एयरबोर्न थिंग्स आई डोंट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क. अब नाउ सो अभी ये जो न्यूज़ था अभी जो तूने भी बोला इसका इंडिगो का, तो इंडिगो के न्यूज़ में भी जैसे उसने बोला कि यू नो लो ऑन फ्यूल एक्सेट्रा, तो लोग वही कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे कि यार मैं मेरी स्कूटी पे जाता हूँ, मैं मेरा स्कूटी 2 बार चेक करता हूँ. एग्जैक्टली. मतलब you're flying a plane which carries like 150, 200, 250 passengers. And ठीक है एटलीस्ट अभी लाइक हमको उनके लाइक यू नो पॉलिसीज नहीं पता, रूल्स नहीं पता कि उनको कितना कैरी करना चाहिए, बट इतना तो कर लो कि तुमको अगर डाइवर्ट करना पड़े तो. एग्जैक्टली. एंड इट्स नॉट लाइक यू आर ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री ब्रो, इट्स लाइक सिटी टू सिटी इन वन कंट्री. डोमेस्टिक में तो नहीं होना चाहिए. एग्जैक्टली. ये इश्यूज डोमेस्टिक में तो नहीं होने चाहिए क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि भाई तुम इतने फ्रीक्वेंटली करते हो ये सब, तो कितना ट्रैफिक ऑलरेडी है एयर ट्रैफिक, तो एटलीस्ट हैव सम बैकअप फ्यूल कि तुम डोमेस्टिक तो ये सर्वाइव कर लो. इंटरनेशनल में समझ में आता है कि भाई लो ऑन फ्यूल, यू हैव टू डू समथिंग और द अदर. डोमेस्टिक में यू कांट हैव दीस इश्यूज. अगेन वी आर नो वन टू से बिकॉज वी डोंट नो हाउ दीज थिंग्स वर्क, बट नॉर्मल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिस इशू शुडंट हैपन. एब्सोल्युटली. और ये मैं ऐसे ही मतलब और ये सब घुस गया था मैं ये एयर एविएशन में, तो मेरे को एक सेम ईयर तो आई जस्ट सर्च की वाज द वर्स्ट एयर एक्सीडेंट टू एवर हैपन. तो एक मैंने पढ़ा कि टेनेरिफ में
हुआ था ये एक्सीडेंट. तो बेसिकली उधर का वो जो रनवे है ना, दे ओनली हैव वन सिंगल रनवे जहाँ पे वो लोग ये भी करते हैं, लैंडिंग भी करते हैं, टेक ऑफ भी करते हैं, और 2-3 एग्जिट्स है, 4 एग्जिट्स है आई फील. तो हर एक जो भी एग्जिट रहता है ना, तो लोगों को देते कि N4 N3 व्हाटएवर, ये एग्जिट से तुम आओ और ये टेक ऑफ का क्लियरेंस के लिए इधर से जाओ ताकि वो रहे बैलेंस. तो एक दिन ना इट वॉज वेरी वेरी फॉगी, इट वॉज द वेदर कंडीशंस वर बैड, और ये इधर से एक फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाला था. आई थिंक वॉज अगेन बोइंग ओनली, KLM बोइंग, एंड पैन का फ्लाइट लैंड करने वाला था. तो KLM को वो लोगों ने क्लियरेंस दिया कि यू कैन गो टैक्सी एंड वेट, डू नॉट टेक ऑफ राइट नाउ, वेट फॉर माई क्लियरेंस. तो उधर गया, जाके वेट किया, और फिर उसने पूछा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कि इज़ द रनवे क्लियर, आई हैव रीच्ड योर, लेट मी नो व्हेन शुड आई टेक ऑफ, व्हाटएवर दे से. तो फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बोला कि ओके, वेट फॉर माई कन्फर्मेशन. उसने से सुना ओके, एंड ही अज्यूम दैट आई एम अलाउड टू टेक ऑफ. और इधर से एक फ़्लाइट लैंड कर रहा है, ठीक है. तो उसने टच डाउन किया और उसको बोला था कि तुम फर्स्ट एग्जिट से यूटर्न मार के इधर आओ, फर्स्ट एग्जिट से. तो वो बंदे को क्लैरिटी नहीं, मतलब वो था नहीं उधर, वेदर कंडीशन वो रियली बैड. तो बंदा लैंड किया, तो उसने वो फर्स्ट एग्जिट ही स्किप्ड. नाउ पीपल आर स्पेक्यूलेटिंग कि उसको दिखा नहीं, या तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर हिम टू डू, मतलब इतने छोटे गैप में उसको टर्न लेना वॉज वेरी डिफिकल्ट. तो इधर से फ्लाइट जा रहा है, उसको लगा क्लियरेंस मिल गया, और इधर से इसने स्किप कर दिया एग्जिट. इधर से आया, और जैसे ही इधर पहुंचा ना, उसको दिखा कि वो फक देयर इज अ फ्लाइट हियर. तो उसने ट्राई किया उड़ने का, सडनली ऊपर जाने का, लिफ्ट करने का ट्राई किया. इधर से ऐसे गया, पूरा उसका टॉप ऑफ द फ्लाइट जस्ट ब्लू, और ये बंदा भी ऐसे उड़ के ही वैसे नीचे आ गया. एंड ऑलमोस्ट लाइक 850 पीपल डाइड इन दैट क्रैश. 850. It's all so of them, fucking... everyone. No, like 60-70 survived, but everyone else is died. So it's like the worst aviation accident. और वो बोलते हैं ना, जो भी फ्लाइट का पायलट था, he was like one of the best. मतलब बोलते हैं he was the face of the brand. For him to make such a bad mistake, and for air traffic control also to say okay, like you have specific words to say, right? You can't just say okay, wait for my confirmation. But because of the weather condition and everything, वो उसको डिलीवर ही नहीं हुआ मैसेज. और इसका भी इतना क्योंकि खराब थे, उसको भी पता नहीं चला कि ये लैंड कर रहा है, उसको पता नहीं था, उसने एग्जिट भी स्किप कर दिया. तो लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि अगर ये टर्न लेता ना N4 में ही, और ये सेम अगर जो भी चीज़ होती ना, तो भी बच जाते लोग. बट फॉर हिम टू स्किप दैट टर्न एंड फॉर हिम टू गो देयर, इट वाज जस्ट सो फक. और उसके बाद ही ये सब चेंजेस हुए कि ब्रो यू हैव स्पेसिफिक कोड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स, यू कांट जस्ट से ओके. उसके बाद इतने सारे रूल्स उसके बाद ही आए. सो इट्स लाइक एवरी एक्सीडेंट से कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, पता चलता है कि ये भी हो सकता है. And then subsequently the things get better and safer in a way. Yeah. Where those accidents in hindsight, shouldn't have happened. Correct. But again, it's a learning curve, like, for the future generations. Yeah. Where, like these kind of mistakes can be avoided. Again, it's at the expense of 850 lives, which is very, very extremely sad. And and if you don't want to be as a learning mistake. Yeah. But yeah, it's that there मैं इतने सारे मैंने देखे थे ना पहले. आई डोंट रिमेंबर द फुल स्टोरीज बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अ कपल ऑफ टाइम्स कि एक ज़माना था वेयर आई यूज्ड टू डीप डाउन इनटू aircraft disasters and all those things. But some of them come to the top of my mind, which I'll say. Now what I've recently come across is an aircraft disaster only again, but it's in a simulator, in a flight simulator. So around in 2014 or something, I think in US, so there was a flight safety center, and there was this guy called this pilot called Sergey or something. Okay, and he had and he was a pilot for like 30 years or even more. Okay, so he wanted to get a license for a specific plane. So uske liye obviously you undergo some training drills and some licenses, certificates. So uske liye he had to go to like a flight safety center and to go inside a a plane simulator, fly it and all those things. So वो and maybe उसको इंग्लिश वगैरह आती नहीं थी, तो वो अपने एक वो ट्रांसलेटर को लेके गया था. तो उसके साथ एक बंदी थी उसकी ट्रांसलेटर, वो दोनों गए वहाँ गए. फिर जो इंस्ट्रक्टर था, वरना जो बंदा देता है ना सब लाइसेंस वगैरह, वो आया. ऑल थ्री ऑफ देम दे जस्ट फिर नेविगेटेड देयर वे थ्रू इनसाइड द सेंटर. एक पॉड टाइप था, लाइक अ सिमुलेटर, एक पॉड टाइप था. वो लोग उसके अंदर गए,
तो बंदा अंदर गया, उसने देखा कि अच्छा मैं जो प्लेन के लिए सब ले रहा हूँ, सब लाइसेंस अभी आया हूँ, लाइक यू नो दिस इज एग्जैक्टली द सेम एनवायरनमेंट जैसा मेरा कॉकपिट होगा, जो बाहर का नज़ारा है, एवरीथिंग इज सेम एंड एट्सेट्रा। ही सिट्स, तो अभी इनसाइड द पॉड द ये क्या बोलते हैं अपना फ्लाइट सिमुलेटर, द पायलट, जो इंस्ट्रक्टर बोला या जो भी उसका नाम जय करके कुछ था, समथिंग जे फर्ग्यूसन समथिंग, एंड पीछे उसकी ट्रांसलेटर, लोग 3 लोग बैठे ना, वो चला रहा है, उसने उड़ाया ऊपर वगैरह, सब घूम लिया, सब अच्छे से कर रहा है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, एंड देन ही इज़ अबाउट टू लैंड। वो आता है, वो एकदम अच्छे से खुद को सेट वेट करता है, लैंड कर रहा है यहाँ पर रनवे, ही इज़ लैंडिंग, एंड एज सून एज हिज द व्हील्स they touch the ground in the simulator, I'm saying, वो touch होता है ground को, and there's this loud boom and everything goes dark, like you know, pitch black and everything, and people were like क्या हो गया, and people outside this flight safety center, they see huge amount of smoke coming out, बहुत ऐसे आग लग गई, smoke like you know, smoke coming out, and everyone was like कि क्या हुआ, then they got to know कि while this guy or something, you know, while all 3 of them, they were inside the flight simulator, there was actually another guy who was like you know, flying a real aircraft outside, and he had just taken off, and it was only him inside, मतलब कि that you know, the pilot in that aircraft inside the plane, उसने जैसे ही टेक ऑफ किया कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, and he crashed inside the flight safety center, and the major the point of impact was at that pod, the you know, simulator in which all those 3 were seated. So it is so ironical कि you know, this is the flight safety center, and another guy in a real flight takes off, कुछ तो हो जाता है, he crashes, and obviously I think it was not a very big aircraft, तो but जो भी, and उसका the main point of impact was you know, on that simulator, yeah, and all 3 of them die. Damn, bro. So you're like Craziest story, like one of the craziest story, but it just doesn't make sense. हाँ, मतलब it's like कि क्या, मतलब वो ट्रांसलेटर बोल रही है कि वो सोचती होगी कि मेरी क्या गलती, मतलब ऐसे तो किसकी भी गलती नहीं है, बट शी इज लाइक कि आई एम नॉट इवन अ पायलट, आई एम जस्ट अ ट्रांसलेटर। आज ये मेरे पास आया कि चल मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को हेल्प कर, अब या कुछ स्पेन से कोई टूरिस्ट आने वाले थे तो मैं उनको पूरा सिटी दिखाने वाली थी, मेरा तो काम भी नहीं है प्लेन के रिलेशन में, मैं तो ऐसी बैठी थी, क्योंकि उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड इफेक्टिव बिटवीन द 2 of them, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती। सो इनसेन ब्रो, मतलब बोलते हैं डेस्टिन्ड टू डाई, और कुछ देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन, मतलब लिखा हुआ है ये, आई डोंट मीन इट इन अ बैड वे, डेस्टिन्ड टू डाई। मैंने डेस्टिन्ड टू बी ग्रेट सुना है, डेस्टिन्ड टू बी ग्रेट, डेस्टिन्ड टू डाई, एवरीवन इज डेस्टिन्ड टू डाई, बट इन एन अनफॉर्चुनेट वे, unfortunate, that is what I meant, man, like fuck's sake. Another so again, an aircraft disaster, see, it would be bad to term it as funny, but it's bizarre. It's bizarre in the sense that now this took place in the Democratic Republic of Congo. A small plane hardly can carry 20 passengers, like odd 20 passengers. So in the plane, so there was the pilot, the first officer, and one air hostess. ठीक है, ये 3, and there were I think 18 or 19 passengers. They are flying, etc. Now what happened was suddenly the entire passenger base, they stand up and they rush towards the beginning of the starting of the plane. सब आगे आगे एक साथ, और सब एकदम घबराहट में, सबकी गांड फट गई कि क्या हुआ. And then people got to know, the pilot got to know कि someone has smuggled a crocodile or an alligator inside the plane. And it's Republic of Congo, so you can imagine what all these people do. So सब तो एक दो लोग ने देखा कि भैंसो crocodile या जो भी alligator है पीछे, and they're like क्या करें, and फिर obviously बात फैल गई, everyone started screaming and they all ran towards the head of the plane.
एंड क्योंकि इतने सारे लोग आ गए प्लेन लाइक यू नो नॉट दैट बिग, Yeah. तो एक्चुअली प्लेन का पूरा बैलेंस हिल गया Damn. एंड द प्लेन क्रैश्ड. ठीक है, एवरीवन डाइड एक्सेप्ट वन पर्सन, लाइक वन ह्यूमन. So the survivors were that one human and the crocodile. Crocodile. Not surprised. फिर वो उसको बाद में मारा crocodile को. But भाई वो तो सोच रहा है क्या तेरे पीछे देख सबकी गांड फटेगी हाँ. और मे बी लोग वैसे रिएक्ट करे, हाँ. मतलब तेरे भी बाजू पे तू भी उठ के भागेगा. Yeah, bro, of course. मतलब एंड यू इमेजिन अभी तो पता नहीं प्लेन्स बहुत हैवी और बहुत स्टर्डी हो गए होंगे, वो कोई लाइट वेट प्लेन होगा, आई डोंट नो, बट सोचो पूरा प्लेन का बैलेंस हिल गया. Full. Balance it as it crashed. Snakes It crashed, and that thug life crocodile has survived. ये वो लेजेंड मूवी जैसा ही है भाई, हाँ. स्नेक्स ऑन अ प्लेन. ये तेरी स्टोरी से ब्रो मेरे को ऐसे डिट्टो स्नेक्स ऑन अ प्लेन का याद आया. इट्स इनसेन मूवी ब्रो. That Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson bro, what an actor भाई. वो मूवी was so bizarre कि ऐसे I dare you. I double dare you, motherfucker. that movie was genuinely so bizarre. मतलब वो बोलते हैं ना कि इसे फर्स्ट टाइम को पता चला कि वो fuck bro फ्लाइट में ऐसा भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक ऐसा होगा. बट it was so insane on that movie को, मतलब वो लोगों को पता कैसे चला कि ये मूवी में स्नेक्स है, वो फ्लाइट में स्नेक्स है, कि ऐसे एक हॉडी जाती है ऐसे वॉशरूम में और एक बंदा आता है एंड दे आर एक्चुअली फकिंग. एंड ऐसे वो फ्लाइट में ना 3 क्रेट्स होते हैं सिर्फ वेनेमस स्नेक्स के. एक प्रॉब्लम कुछ पागल वागल किया रहता है, तो फिर वो दे आर फकिंग इनसाइड एंड वन ऑफ द स्नेक्स ऐसे वेंट पे आता है, नीचे आता है and he literally bites her nipple. And both of them start yelling कि oh fuck there are snakes on this plane. So I think both of them die inside and everyone starts panicking कि oh fuck what is happening and suddenly a lot of snakes start to come and they start killing people. तो ऐसे कुछ लोग जाते हैं, थोड़ा आगे भागते हैं, ये वो करते हैं, और उसमें से एक स्नेक ना कॉकपिट पे पहुंच जाता है और पायलट को काट लेता है. एंड द पायलट आई थिंक डाइज. तो बट को पायलट इज स्टिल अलाइव, तो वो तब तक हैंडल कर रहता है. तो कुछ लोग ना फिर ऐसे बैरियर बना देते हैं, वो लोग सब इकोनॉमिक से आगे फर्स्ट क्लास में आते हैं बिकॉज दे थिंक इट्स सेफर. तो लोग सब बैरियर बनाते हैं, ये करते हैं, बट सडनली ऐसे ऊपर से कुछ एकदम बड़ा स्नेक आता है और वो बैरियर भी टूट जाता है. और फिर आई थिंक को पायलट ऑल्सो डाइज, बाप रे, ये स्नेक के वजह से ही. सो उसके बाद वो लोग कुछ प्रोटेक्शन बनाते हैं, बट सडनली दे रियलाइज कि किसी को तो नीचे जाना पड़ेगा कुछ ठीक करने के लिए, वेंटिलेशन ठीक करने के लिए, वरना द फ्लाइट इज जस्ट गोइंग टू गो डाउन एंड समथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग. तो Samuel Jackson he like bro fuck this shit, fuck these motherfucking snakes, I'm going to take a couple of guns. 2-3 लोग जाते हैं, they start shooting and everything and they reach down. और उसमें से एक सीन ऐसा है कि एक बंदी का डॉग रहता है, तो स्नेक वो लोग के पीछे बढ़ाता है, तो डिस्ट्रैक्ट दैट डॉग, दे गिव हिम द डिस्ट्रैक्ट दैट स्नेक, दे गिव हिम अ डॉग. वो बंदा स्नेक्स वो डॉग को खा रहे हैं और ये लोग भाग रहे हैं, ऐसे नीचे जा रहे हैं. तो ऐसे सडन ये वो होता है. सो इनसेन ब्रो. फिर ऐसे फिर वो एक बंदी फ़ोन निकालती है, वो पता नहीं वो इंटरनेट चालू करती है और वो फिर वो फोटो भेजती है नीचे, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, ब्रो वी आर लैंडिंग, वी आर गोइंग टू लैंड. सो मतलब वो वेनेमस जो भी है वो लोग को देख लो कौन से स्नेक्स है, ताकि वो तुम लोग कर पाओ. तो वो फोटो भेजते हैं. और फिर वो क्योंकि को पायलट इज ऑल्सो डाउन, लैंड एक बंदा करता है ट्रॉय करके. ही पता है कैसे लैंड करता है, PlayStation 2 में फ्लाइट सिमुलेटर से खेल के ही नोज हाउ टू लैंड. तो वो ऐसा शायद Samuel Jackson एंड दैट गाय दे लैंड द फ्लाइट और फिर वो लोग सब लेके आते हैं. बट सच अ बिजार मूवी ब्रो, सच अ बिजार मूवी. सुन के फन लग रहा है यार. अरे मैं कुत्ता दे दिया भाई, कितने लोग ऑफेंड हो जाएंगे. It was so funny bro. हमारा कुत्ता दे दिया. अरे भाई इससे भी मेरे को आई हैव अ कपल ऑफ मोर स्टोरीज. एग्जांपल 2 days ago I was watching this मूवी कॉल्ड रनवे 34 अजय देवगन ने बनाई थी. इट इज़ बेस्ड ऑन लाइक ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट. अभी उसमें कितने इंसिडेंट्स मतलब कि जो भी दिखा है कितना रियल है कि नहीं पता नहीं, बट लाइक इट्स अ रियल लाइफ सिनेरियो वेर इन August 2015. So there was this flight of Jet Airways which was operating from Doha to Kochi, Cochin. ठीक है, so it was supposed to land in Cochin and like throughout the flight there were no problems as such, but the weather was bad. ठीक है, बहुत cloudy, rainy and like all those things. And when they were about to land, तो उनको visibility बहुत कम था उधर. I think सब clouds सब नीचे आ गए रहेंगे and all those things. But उनका alternative destination was Bangalore. ठीक है, तो the ATC from Kochi, वो लोग ने उसको बोल दिया कि बॉस यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत लो है, तुम मत आ इधर, लग जाएगी, बहुत बारिश है, सब क्लाउड्स एकदम लो हो गए, जो भी एटसेट्रा एटसेट्रा. बट फिर भी उसको जाना था. आई थिंक ही ट्राइड फॉर लाइक
फर्स्टली स्टार्टिंग में ही ट्राइड फॉर 2 or 3 अटेम्प्ट्स टू लैंड और लैंड कर ही नहीं पाया, जाता था आता था फिर से टर्न अराउंड करके ऐसे करके आफ्टर ईच लैंडिंग अटेम्प्ट ही यूज्ड टू बी इन द एयर फॉर लाइक ऑलमोस्ट 20-30 more minutes. Damn. ठीक है. फिर उसके बाद आई थिंक दे ट्राई गोइंग टू बैंगलोर और दे एक्चुअली गो ऑन, और मेरे को नहीं पता, बट दे ट्राई आई थिंक, एंड फिर बैंगलोर में भी सेम केस लाइक यू नो लो विजिबिलिटी एंड ऑल दोज थिंग्स, तो दे कम अगेन. तो ऐसे करके टोटल में they have tried 6 landing attempts. 6 landing attempts. Now imagine you being the passenger inside the plane. Like you can feel कि नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है. ये बोल रही है अब तो ऐसा नीचे जाएगा कि ऊपर ही जाएगा सीधा. मतलब but the thing is 6 landing attempts and you like obviously you're low on fuel after a certain point and तेरे को भी अंदर से अगर तेरे में as a passenger भी अक्ल है, you know कि भाई ये तो fuel भी जाने वाला है because there's no way. Now they go to Trivandrum in their 7th attempt. So going to Trivandrum in their 7th attempt was the first attempt of landing in Trivandrum or not, for that I don't know, but like you know when they go वहाँ पर भी again no visibility, low clouds, बारिश, nothing, and the pilot actually in that 7th attempt he gave the mayday call because it was या तो तू लैंडिंग अटेम्प्ट ट्राई कर या तो तू क्रैश हो गया. तो ये लाइक एक बार चांस मार के देखते हैं. तो ही गेव द मीडे कॉल एंड ही कुडंट सी द रनवे अच्छे से, सो ही एक्चुअली सेड द वर्ड्स गोइंग ब्लाइंड, सॉरी गोइंग ब्लाइंडली, मतलब कि मेरे को कुछ दिख नहीं रहा मेडे, एंड ही गोज मैनुअल एंड ही सेज कि यू नो गोइंग ब्लाइंडली, खत्म, सीधा ऐसे बस जा रहे हैं नीचे. Like luckily they land safely somehow. Damn. But तो समझ रहे हैं वो इम्पैक्ट से जो प्लेन नीचे आ रहा होगा जब उसने रनवे को हिट किया रहेगा तो कैसे पूरा बैलेंस ही आ रहेगा, क्योंकि अपन जब नॉर्मली भी लैंड करते हैं तो यू कैन फील दैट बम्प Still, yeah. ऐसा करके वो ऐसा होता है. तो समझ रहे ये केस में जहाँ पर बारिश भी है और इतना Same bro, it's a miracle they landed safely. Yeah, it's like fucking that pilot, but जो बंदे में guts हो गए कि fuck it bro, and it's like that situation कि भाई either this or I die. So might as well give my best fucking try. But ऐसे cases मतलब कि in this case also pilot also faced a lot of heat. In the sense because like obviously a lot of his decisions were questioned कि तूने सेम जगह पे 3-4 बार क्यों ट्राई किया, तो फिर पहले अटेम्प्ट में वहाँ क्यों नहीं गया, तो यहाँ से वहाँ क्यों नहीं गया, and then he said you know going blindly and all those things. So I think it ended up him being demoted or suspended or both. But ऐसे केस में यार मतलब लाइक होता है, मतलब लाइक एग्जाम्पल पायलट्स को भी बहुत हीट फेस करना. एंड आई थिंक जैसे मेरा एक दोस्त है वो आई थिंक इंडिगो में ही काम करता है, तो मैं उसको बोला था कि भाई तुम्हारी गांड नहीं फटती क्या, मेरी तो बहुत फटती है. तो इज लाइक कि नो ब्रो अभी लाइक देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ चेकलिस्ट एंड पॉलिसीज, लाइक एवरीथिंग इज इन प्लेस, बहुत अभी ऑटोमेटिक हो गया है, तो सब ऑटो पायलट पे चलता है एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड यू सी सम ऑफ दीज इंसिडेंट्स एंड यू रियलाइज कि भाई वन थिंग and then you're regretting your decision of being a pilot or a like you know like an air hostess or something like that. Because there was this one case in Mangalore. I don't know if you've heard that Mangalore story. Somewhere in 2010s only, if I'm not wrong, not too long ago. So Mangalore runway is very short. And again वहाँ पर भी like I think होती है बारिश थोड़ी बहुत etc. So which flight I don't remember, but the flight lands and they cross the runway. And like runway के नीचे was a height type of something. तो मतलब कि उसने मतलब या तो मिसजज किया या फिर या तो बहुत बारिश थी कि वो फ्लाइट रुका ही नहीं, वो पूरा रनवे पार करके एंड इट वेंट डाउन. I think I've heard this story. Yeah, so and that made me think मैं कभी मैंगलोर नहीं जा रहा. That actually made me think मैं कभी मैंगलोर नहीं जा रहा. Insane भाई, कुछ भी हो सकता है ब्रो ऐसे. अभी तो it's like every time I'll travel I'll be like at least it will take me like couple of flights to get used to it कि हाँ भाई ठीक है, fuck it, अभी जो होना होगा ही, nothing is in my control. So I have a question, like for you and for anyone, like after this Air India incident, does that make you want to travel abroad via flights like you know Emirates or Etihad or Qatar? 100% bro, 100%. I mean ऐसे बोलते हैं ना, it's not Air India's fault as such, it might be their fault, but you can't just blame the airline. क्योंकि ठीक है Boeing का भी गलती था and a lot of things went wrong, and it's not like they didn't do the necessary checks. They did, like before the flight they have their mandatory checks and they did that. So it was like कुछ ना कुछ होगा issue जो हमें भी नहीं पता, but
बोलते हैं ना कि सिर्फ यू कांट जस्ट ब्लेम द एयरलाइन, किसी भी एयरलाइन के साथ हो सकता था ये. बट हाँ, आफ्टर दिस आई वुड प्रेफर, क्योंकि एयर इंडिया के वो इंसिडेंट के बाद इतने बैक टू बैक आ गए कि भाई कुछ मैल फंक्शन है, फ्लाइट डिले है, मैल फंक्शन है, कैंसिल हो गया फ्लाइट, रीरूट हो गए, इतने और आ रहे हैं ना. यू थिंक एंड बी लाइक कि वो ब्रो ये एयर इंडिया के साथ ही क्यों हो रहा है. एंड वो भी जो हमने बोला इंडिगो वाला सो हाँ, ये एक्चुअली थोड़ा तुम्हारे साइकोलॉजी पे जाता है. हाँ कि ठीक है चलो ये सब फ्लाइट्स तो मैं डोमेस्टिक में लूंगा ये एयर इंडिया वगैरह, बट इफ आई एम ट्रैवलिंग अब्रॉड सो ऑब्वियसली आई लाइक यू नो like the top flights, Emirates, Etihad, Qatar, Singapore Airlines, like obviously more expensive, but इनका कोई ऐसा कोई majorly I don't think कोई mishap हुआ है बहुत बड़ा. Correct. And obviously इनका service and everything is top notch. तो अभी people will understand कि ठीक है bro, मैं थोड़े और ज़्यादा पैसे दे दूँ. Anyway flight tickets are expensive, but you are like कि ठीक है I might pay 10K more if I'm going to the US or if I'm going to the UK. But I'll at least land safely. Yeah, correct. Like at least there won't be any fear कि ठीक है भाई ये फ्लाइट का ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस खराब है और मैं इस पे ही जा रहा हूँ, so you are just increasing your chances of dying. Correct, absolutely. भाई कोई तो इतने खराब डिजास्टर्स, like if I tell you in brief, because मेरे को पूरे स्टोरीज याद नहीं क्योंकि मैंने बहुत पहले देखे थे. Maybe before 2000s or something. And again इसके वजह से भी एक like एक ये मतलब कि ये क्या बोलते हैं रूल आया, पॉलिसी आया इन द गाइडलाइन. तो एक कैप्टन था द पायलट एंड उसका फैमिली भी ट्रैवल कर रहा था. तो द फैमिली लाइक वो बस नॉर्मल सीट से बैठा है पीछे वगैरह, वो अपने कॉकपिट में फिर ही इज़ फ्लाइंग एंड आई थिंक इट वाज एन इंटरनेशनल फ्लाइट बिकॉज वो एकदम लाइक यू नो प्रॉपर नीचे सी एंड ओशन वगैरह था. तो दे आर फ्लाइंग एंड आफ्टर सम टाइम आई थिंक उसने डाल दिया था ऑटो पायलट पे एंड आफ्टर दैट यू नो इवन ही वाज चिलिंग आफ्टर डूइंग द चेक्स एंड ऑल. तो उसके बच्चे बाहर थे एंड लाइक यू नो यंग किड्स मे बी 8, 9, 10 समथिंग एंड दे वर वेरी फैसिनेटेड कि यू नो डैड कि यू नो वी वांट टू सी द कॉकपिट एंड ऑल. तो उनको लेके जाता है. तो उसमें से उसका जो लाइक छोटा वाला बच्चा या जो भी वो उसने कोई तो मस्ती में कोई तो बटन दबा दिया. उसने कोई तो बटन दबा दिया जो उसको भी नहीं समझा लाइक उसके डैड को पायलट को कि क्या कर दिया इसने. एंड देन कुछ तो हो जाता है एंड ही एक्चुअली आफ्टर लाइक अ फ्यू मिनट्स ही यू नो रियलाइजेस कि मेरे पास अभी कंट्रोल नहीं है फ्लाइट का. एंड फिर द फ्लाइट स्टार्ट्स गोइंग डाउन एंड आवर वर्स्ट नाइटमेयर, इट वाज नाइट एंड दे क्रैश इनटू एन ओशन. Fuck. One more reason for everyone to not have kids. have dogs. Yeah, so that not so cats, that they are annoying. you know but in case of snakes you can feed them. नहीं but and फिर उसके बाद रूल बना कि कॉकपिट में कोई भी बाहर का थर्ड पर्सन फैमिली मेंबर नॉट अलाउड. तो आफ्टर so many incidents and so again like one more incident in brief. So पहली बता दूँ शॉर्ट में कि दिस इज अबाउट अ मास सुसाइड. ठीक है. सो दिस पायलट और को पायलट आई डोंट रिमेंबर कौन था बट दोनों में से एक था एंड ही वाज डिप्रेस्ड. आई थिंक द को पायलट एंड ही वाज डिप्रेस्ड. ठीक है. एंड द फ्लाइट इज टू स्विट्जरलैंड और समथिंग, नॉट वेरी श्योर, बट दे आर गोइंग एंड द पायलट ही स्टेप्स आउट. And he goes to the washroom and all, and he comes back and he's not able to enter the cockpit. The door is locked, and he's banging by खोल वो खोल ही नहीं रहा है. And everyone is trying कि क्या हो गया अंदर ये etc. तो बाद में समझा कि उसने कुछ तो कर दिया and then he goes and he has crashed into the Alps or something. मतलब some famous mountains जा रहा है. मैंने क्योंकि अभी नहीं पढ़ा रिसेंट में तो मुझे नाम याद नहीं, but he crashes into that. मास सुसाइड, एवरीवन डेड. मतलब सोच रहा है इन अ सिनेरियो तुम लाइक यूर इन द प्लेन, ठीक है, तू बाहर देख रहा है एंड एज लाइक अ पर्सन हु एन्जॉयज यू नो सीनिक ब्यूटी एंड ऑल दोस थिंग्स, जो लाइक अरे क्या यू नो मस्त सफ़ेद स्नो है, क्या माउंटेन्स है. आफ्टर 5 minutes यू लाइक ये इतना पास क्यों दिख रहा है. आफ्टर 5 minutes मोर लाइक ये तो ऐसा लग रहा है अभी एकदम बाजू में. एंड आफ्टर 5 minutes यूर डेड. उसने क्रैश कर दिया अंदर. अब देख अब एंजॉय कर तेरा माउंटेन्स. Bro, insane भाई. मतलब एंड एग्जाम्पल नाउ अगेन लेट्स से कि यू सर्वाइव्ड इन दैट क्रैश, बट हु विल हेल्प यू? Who will help you exactly? Who will help you? It's like you'll freeze to death. Yeah, 100%. It's the temperature would be in minus. Yeah. Even if you like
fucking miracle, कुछ नहीं हुआ. You get off the flight. खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए एक्चुअली एक रियल लाइफ केस भी है ना, कि कोई तो आई थिंक पीपल, सॉरी वो क्या था यार, आई थिंक देयर वाज सम फुटबॉल टीम, रग्बी टीम दैट वर ट्रैवलिंग, एंड अगेन सेम माउंटेन्स में क्रैश हो गया, लाइक हाफ ऑफ देम सर्वाइव्ड एंड हाफ ऑफ देम डाइड. जो सर्वाइव किए, जो भी थोड़ा बहुत खाना था सबके बैग्स में, 1-2 दिन तक उस पर सर्वाइव किए. देन उसके बाद अगेन लाइक there are perishable stocks, like everything starts getting over and perished. So after a certain point they start eating the sofas of the seats of the flight. They start eating the people who are dead and all those things. Well, like kya disasters. Just an all like a sad mention to the greatest of airplane disasters, the MS-370. We still think about you, we still talk about you. Yeah, we still do, man. Because क्या mystery है, मतलब वो तो it is like a foul play from the captain. 100%. वो लोग के घर वर पे भी उसका मिला था ना पूरा प्लानिंग. वो तो flight simulator plus the only possible explanation is that only. एंड अभी आई थिंक वो प्लेन का वो भी मिला है, एक पार्ट मिला है. हाँ, रिसेंटली तो उसने लाइक ही हैज डन some actual genius work. लाइक फॉर कैसे ही हैज एस्केप द ATC का सेकंड में ब्रो, जो गैप मिला उसको तभी से यहाँ से निकाला, वहाँ से निकाला. On that note, if you want to watch this story, then we have an episode about it. लाइक हमारा फ्रेंड है रम्या करके, उसके साथ एक एपिसोड है. एक मिनट फ्रेंड का, इसकी बंदी है भाई. माय लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इसकी भाभी है. सो उसके साथ एपिसोड था, आई थिंक वन ऑफ आवर फर्स्ट फ्यू एपिसोड, प्रॉब्ली एपिसोड नंबर 4 और 5. तो उसमें पूरा MS-370 के बारे में हमने डिस्कस किया, उसने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है. एंड बस वही सोच के लगता है कि वो पायलट अगर इतना दिमाग कोई अच्छे काम में लगा लेता, जाना तो खुद ही चले आता ना ब्रो, बाकी लोग के बारे में सोचना ही नहीं यार. कितना वियर्ड, बिकॉज तुम उड़े हो एंड हो सकता है कि एक पॉइंट के बाद उसने कुछ वो एयर प्रेशर का कुछ कर दिया हो, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लाइक ऑक्सीजन एवरीवन डाइज, एंड मतलब फिर या तो दे हैव डाइड or they have become unconscious. So they don't know what's happening and they can't even do anything. So it's such a sad state because तेरे को पता नहीं तेरे साथ अभी क्या होने वाला और क्या हो गया बाद में. Exactly. और अभी तक किसी को भी नहीं पता कि exactly क्या हुआ है भाई, किधर है, क्या हुआ. So sad, man. On that note, like हम थोड़ा deep चले गए. So safe flights. It just makes us realize how important those landed, boarded messages are. कि I'm reaching safely, flying safely. I've landed, I'm here. Yeah. Because and again, sorry, on that ending note, that makes me think कि if I ever want to give a surprise to someone, let's say my parents, I'm abroad and I'm coming, तो probably मैं शायद कभी surprise दूँ ही ना, क्योंकि मेरे को हमेशा से वो डर है, what even 0.1% chance कि इनको पता ही नहीं कि मैं आ रहा हूँ, इनको पता ही नहीं कि मेरा फ्लाइट है और मैं गया. Now those poor people are thinking कि हमारा बेटा तो पढ़ रहा है, और suddenly एक दिन न्यूज़ में आ गया कि वो और न्यूज़ में भी मेरा नाम कैसे आएगा बाहर, and they won't even expect. तो उनको बताएगा भी कौन कि हमारा बेटा चल दिया. So जब बॉडी आइडेंटिफाई करेंगे, ये करेंगे, तो कॉल आएगा सडनली कि भाई. हाँ, तो अगर सरप्राइज भी दे रहे हो कहीं बाहर से आके, तो सोच समझ के देना. Thanks guys. Thanks for watching. Subscribe to our channel and we'll be back next and week. Sorry for his insensitive smile. That is not going to be a part of that fucking episode. Peace. Subscribe. Bye.